अहम खबर के साथ जो कि इस वक्त जैसलमेर से सामने आ रही है। जैसलमेर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बैठक। राज्य के सियासी हालात पर होगी चर्चा। विधानसभा सत्र को लेकर भी होगा मंथन और 14 अगस्त से शुरू हो रहा है विधानसभा सत्र। कल जैसलमेर से जयपुर लौटेंगे सभी विधायक। तो इस वक्त की बड़ी खबर जैसलमेर से, जहां कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक होनी है, जहां राज्य के सियासी हालात पर चर्चा होगी, मंथन होगा। विधानसभा सत्र जो कि 14 अगस्त से आहूत होने जा रहा है वो भी शुरू होने वाला है और उसी को लेकर यहां मंथन किया जाएगा। कल जैसलमेर से जयपुर लौटेंगे ये विधायक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने मंत्रियों के साथ पहुंचे थे जैसलमेर और अब माना जा रहा है कि अब से थोड़ी देर के बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। और इस वक्त सीधे रुख करेंगे जैसलमेर का, जहां से इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, पहले तो ये जानकारी दीजिए कि मौसम का मिजाज जैसलमेर में कैसा है? तपिश छट चुकी है, कई जगह तो मौसम बदला हुआ दिखाई दे रहा है, खासतौर पर जयपुर में भी। देखिए, यहाँ आज भी गर्मी रही, सियासी तापमान भी उतना ही है। हालांकि अभी सूर्यगढ़ पर सूरज जो है छिप रहा है। कैमरामैन पवन दिखाएंगे, क्योंकि आपने सवाल पहले मौसम का किया है, तो ये सूरज डूब रहा है। सवाल ये है कि क्या ये डूबता सूरज जहां बैठक हो रही है, कांग्रेस के सूरज का उदय करेगा दूसरी तरीके से, नए तरीके से, नई सुबह कल होगी जिसमें तमाम लोग एक साथ बैठेंगे। लेकिन अभी अपडेट ये है कि विधायकों का हॉल में पहुंचना शुरू हो गया है। अशोक गहलोत के अलावा तमाम दूसरे नेता, रणदीप सुरजेवाला, अविनाश पांडे मौजूद रहेंगे। और इस बैठक को इसलिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ये विधायक दल की पहली बैठक होगी जब बागी जो चले गए थे वापस घर लौट कर आए हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, सबसे ज्यादा चर्चा जो है इसी विषय पर होने वाली है। और आपको बता दूं, इससे पहले जो बैठक हुई थी उसमें साफ तौर पर कहा गया था, बैठक की शुरुआत में ही शांति धारीवाल बोले थे और ये कहा गया था कि सब विधायकों की इच्छा है, चाहत है कि जिन्होंने कांग्रेस के साथ बगावत की उन्हें पार्टी वापस ना ले। ये उस दिन की बात है जब विधायक दल की बैठक हुई थी एक दिन पहले। आज स्थितियां बदली हुई हैं। आज जो बैठक हो रही है, मैं आपको बताऊं कि आज जब मुख्यमंत्री आए तो आमतौर पर होता क्या है, 4 से 5 विधायक मुख्यमंत्री को रिसीव करते हैं होटल सूर्यगढ़ में। आज करीब 30 विधायकों ने मुख्यमंत्री को रिसीव किया और कहीं ना कहीं बहुत सारे विधायकों की भाषा में, बातचीत में यही बात थी कि जो वापसी हो रही है उसका प्रारूप क्या होगा। क्योंकि सबसे ज्यादा इन 100 जो विधायक हैं, 102 जो फिगर है, उनके मन में ये बात चल रही है कि हम वो लोग हैं जिन्होंने 1 महीने तक पार्टी के खातिर सब कुछ छोड़कर हम इस होटल में रहे या अशोक गहलोत कांग्रेस के साथ रहे। अब जब वापसी हो गई है उन लोगों की जो छोड़कर गए थे, भले ही उनका कहना ये है कि वो कांग्रेस छोड़कर तो कभी गए ही नहीं, उनका कुछ मनमुटाव था, तो क्या ये जो सत्ता की, निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार की सेहत तो अब दुरुस्त हो गई, लेकिन जैसा मैंने कहा कि स्वरूप को लेकर क्या है, क्या सत्ता की भागीदारी में जो हिस्सा है वो किस तरह से बटेगा, क्या उसमें बागी कैंप को जगह मिलेगी तो कितनी मिलेगी, क्या ये इन लोगों के साथ तो ऐसा नहीं होगा कि जो 102 लोग खड़े थे। ये तमाम चीजें हैं, तमाम सवाल हैं जिन पर एक तरह से कहिएगा जिनको लेकर बहुत सारी चिंतन मंथन दिन भर चला है। या विधायक आपस में भले वो शॉपिंग कर, लेकिन जो गहलोत के प्रति इन विधायकों की वफादारी है वो हमें हर तरफ दिखी। जयपुर में भी वो वफादारी दिखी और उसके बाद जब जैसलमेर आए ये विधायक तब भी हमने वही देखा। लेकिन कई ऐसे विधायक हैं जो कि एक सुर में ये बात कह रहे थे कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब जबकि वापसी हो गई है तो जो नाराजगी है उसको भी दूर करने की कोशिश होगी, विधायकों के मन को भी टटोला जाएगा। देखिए, मैं बिल्कुल यही बात मैं कह रहा हूं कि नाराजगी सीधे तौर पर है, इसमें कतई शक और शुबा नहीं है। हो सकता है अशोक गहलोत ये कह रहे हों, उन्होंने कह दिया हो कि मैं सबको निभाऊंगा, निभाता रहा हूं, उन्होंने पहले भी संकेत दिए, लेकिन विधायकों को समझाना इतना आसान नहीं है। हालांकि ठीक है, आला कमान का निर्देश आ गया है तो विधायकों के पास कोई बहुत ज्यादा ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बैठक में एक बार की सबसे ज्यादा जो चर्चा होगी वो इसी विषय को लेकर होगी। और मुझे ये भी लगता है कि बहुत सारे विधायक इस बात को लेकर नाखुशी अंदर खाने लगातार जता रहे हैं। वो जरूर इस बैठक में भी अपनी बात, भले ही उनका मौका ना हो तो भी वो रखेंगे, ये बात निकल कर आ रही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि आज की विधायक दल की बैठक राजस्थान के सियासी संकट के दूर होने के बाद
कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सियासी संकट तो निश्चित तौर पर दूर हो गया, सरकार तो बच गई और भाजपा बैकफुट पर चली गई। तो ये तो जीत है कांग्रेस की, कांग्रेस आला कमान की, अशोक गहलोत की कहिएगा और अब साथ में पायलट को मिलाकर कहिएगा। लेकिन उस जीत के बाद, उस सियासी संकट के बाद कांग्रेस के भीतर जो एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, लगातार जो देखी जा रही है, उस प्रतिस्पर्धा का क्या होगा? उस प्रतिस्पर्धा को लेकर भले ही अब सचिन पायलट कह चुके हों, लेकिन यहाँ के विधायक क्या कहेंगे? क्योंकि आप इस बात को समझिए कि अशोक गहलोत को भी उन विधायकों की बात सुननी ही पड़ेगी जिन विधायकों ने अशोक गहलोत का बिल्कुल। और लक्ष्मण देखिए, अंदर खाने से छनकर ये बात भी सामने आ रही है कि जैसे पायलट के जो गुट में थे, उनके साथ मौजूद थे, वो लोग आला कमान के पास गए, उन्होंने अपनी बातें रखी, तो हम भी वही चीज अपना सकते हैं, चाहे इसके लिए फिर हमें दिल्ली क्यों ना जाना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये इसी बात पर आ रहा था, आपने ये बात कह दी, क्योंकि हो सकता है कि ये बात निकल कर आए कि भाई जो 19 लोग थे उनके लिए जब आला कमान मिल सकता है तो हम तो बहुत, हमारा जो संख्या है, हमारी जो संख्या है वो ज्यादा थी। तो ये तमाम बातें निश्चित तौर पर होंगी, लेकिन देखिए सब कुछ जो निर्भर रहने वाला है वो अशोक गहलोत पर निर्भर रहने वाला है। और शांति धारीवाल अब उनके अपने बयान पर क्या कहते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप 14 अगस्त को जादूगर की जादूगिरी देखिएगा, लेकिन इन बिटवीन ये जो लक्ष्मण, संक्षेप में एक आखिरी सवाल, क्या बैठक शुरू हो चुकी है? कितना वक्त और? देखिए अभी जो है, अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं पहुंचे हैं, बाकी लोग पहुंच गए हैं, गोविंद डोटासरा पहुंच गए हैं, और इसके अलावा जो विधायक हैं वो पहुंच गए हैं। अशोक गहलोत, अविनाश पांडे, रणदीप सुरजेवाला का इंतजार हो रहा है। तो मुझे लगता है 2-3-5 मिनट में बैठक शुरू हो जाएगी। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण राघव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी